हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा कि हमने देखा कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट को किसी कॉइल के अक्रॉस मूव करवाएं तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर कॉइल को हम उस परमानेंट मैग्नेट के अक्रॉस मूव करवाएं तब भी उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होती है। अब हम ये देखने लगे हैं कि मैंने आपको उस टाइम भी ये बताया था कि ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम फैराडे ने डिस्कवर किया था। फैराडे एक साइंटिस्ट था जिसने मेजर पार्ट ही उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था उसकी स्टडी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि हमने देखा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड कर रही होती है, और फ्लक्स लिंकेज हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फ्लक्स लिंकेज आता है, और ईएमएफ उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही होती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तब भी ईएमएफ ज़्यादा होगी, या अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तब भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। और आपको ये बात पता है कि इसको मैं n इंटू डेल्टा फाइव और डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको n कहेंगे। इसके अलावा जो फाइव है वो हमारे पास पर यूनिट टाइम होगा। पर यूनिट टाइम का मतलब ये है कि मेरे पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा जब हम उस टाइम के हिसाब से देख लेंगे कि कितने टाइम में हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास कर रही हैं। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो k है, और k की वैल्यू हम अपनी आसानी के लिए 1 ले रहे होते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का आता है वो आता है E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। मतलब कि इसी की बेसिस पे ना जो फैराडे है उसने दो लॉ ये बताए थे कि हमारे पास जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन अ कंडक्टर। ठीक है, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जो ही हमारे पास किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इट मीन्स उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। दूसरा, एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि ईएमएफ जो है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ द फील्ड के, कि जो ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और हमारे पास ऊपर वाली चीज़ भी ऐसे ही है लेकिन उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों का मतलब एक ही है जो कि एक दूसरे पे हमारे पास डिपेंड कर रही होती हैं। यानी कि अगर मैं इसके अलावा इस हमारे पास जो पॉइंट निकला था, आखिरी हमारे पास इक्वेशन निकली थी E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव और डेल्टा टी, इसको अगर कंप्लीटली तौर पे देखूँ तो हमारे पास इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का साइन लगाने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास कोई भी परमानेंट मैग्नेट किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ को इंड्यूस करता है तो वो ईएमएफ उस कॉइल को रिपेल करती है, यानी कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज कर रहे होते हैं, और वही हमारे पास लेंजेज लॉ कहलाता है। ठीक है, मतलब कि फैराडे लॉ और लेंजेज लॉ तकरीबन एक दूसरे से सिमिलर हैं, बस उसमें फ़र्क ये है कि लेंजेज लॉ से हमें ये पता चला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो अपने ही इफेक्ट को अपोज कर रही होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम देखते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की आपकी बुक में एप्लीकेशन क्या है, और वो है सिस्मोमीटर। अब ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज होती है। जो हमारी सराउंडिंग्स में अर्थक्वेक आते हैं उसको मेजर हम करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल से। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास इस सिस्मोमीटर की। हमारे पास है एक इनर्शियल टाइप सिस्मोमीटर और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप सिस्मोमीटर। अब इनकी मतलब वर्किंग भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनर्शियल टाइप सिस्मोमीटर, इसमें हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होता है, और हमारे पास इसमें एक सिस्मोग्राफ बन रहा होता है। अब सिस्मोग्राफ के जरिए हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास जो अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। या इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड और रिलायबल मेथड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप सिस्मोमीटर का है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज कर रहे होते हैं कि हमारी वाइब्रेशन जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रही होती है, और उस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को मेजर करके हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यूं आपने देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या थी और इसकी एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में क्या क्या है।